वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम रोहित और मैं आपके सामने आज एक टॉपिक पे लेके आया हूँ। एक टॉपिक पे बात करने आया हूँ आपसे, जो कि एक टॉपिक है वेट लॉस। वज़न कम करना है, डाइटिंग से करना है या वर्कआउट के साथ करना है, किस तरह से करना है। देखिए, आजकल के जो लोग हैं, आजकल की जो जनरेशन है, वो ज़्यादातर फोकस किस पे कर रही है? वो ज़्यादातर फोकस कर रही है डाइटिंग पे। शरीर नहीं हिलाना है, ज़्यादा काम नहीं लेना है शरीर से, बस खाना स्किप कर लेंगे, मील स्किप कर लिया, कम कर लिया खाना काम चल गया। ऐसा नहीं है। देखिए, आपको मील स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डाइटिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डाइटिंग का जो कॉन्सेप्ट आजकल चला हुआ है ना, दिस इज़ नॉट गुड, आई एम टेलिंग यू। देखिए, आप अपने शरीर को डाइटिंग से, कम खाना खाने से या मील को स्किप करने से आप अपने शरीर को पतला नहीं कर रहे हैं, आप अपने शरीर को कमज़ोर कर रहे हैं। देखिए, गाड़ी में पेट्रोल डलता है तभी चलती है, सेम हमारा शरीर भी है। हमारे शरीर को फ्यूल की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। आप उसको फूड नहीं देंगे तो वो नहीं चलेगा। समझ रहे हैं आप? तो आपको फूड देना है शरीर को, स्किप नहीं करना है मील। हाँ, आपको क्या करना है, आपको अपने मील की जो क्वांटिटी है उस पर ध्यान ना देके आपको मील की क्वालिटी पे ध्यान देना है। यू हैव टू इनटेक क्वालिटी फूड। आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, जिस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं आजकल के यूथ की, तो यूथ क्या इनटेक कर रहा है आजकल? बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, ये सारी के सारे जितना भी, जिसको हम कहते हैं कि ये पाश्चात्य संस्कृति से आया हुआ है, वेस्टर्न कल्चर जो है, हम उसके तरफ बहुत ज़्यादा जा चुके हैं। हम अपने मिलेट्स को भूल चुके हैं। इतना सारे मिलेट्स हैं हमारे, इतने सारे दालें हैं हमारे पास भारत में, इतने सारी सब्जियां हैं हमारे पास हम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंशियंट पुराने समय से आने वाली चीज़ें जो, जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम उसको बिल्कुल भी, वो हमको टेस्ट ही नहीं लगता है। हमारे बच्चों को या हमारे जितने भी यंग जनरेशन है, उन सबको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आप उन सब चीज़ों को इंक्लूड कीजिए खाने में। खाने की जो टाइमिंग है, आप उसको फिक्स करना पड़ेगा। आपको खाने की टाइमिंग्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट है, बाय एनी हाउ यू हैव टू टेक योर ब्रेकफास्ट बाय 8 o'clock। मॉर्निंग 8 बजे तक आप अपना ब्रेकफास्ट, 8 से 8:30 तक मैक्सिमम आप अपना ब्रेकफास्ट को ख़त्म कीजिए। उसके बाद फिक्स कीजिए अपने लंच को। लंच आपने 1 से 2 बजे के बीच में फिनिश करना है। उसके बाद जो थर्ड आता है, वो आता है आपका डिनर। देखिए, डिनर में आप अपनी क्वांटिटी को आप थोड़ा सा कम कीजिए। क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी को कम कीजिए। ब्रेकफास्ट में नहीं आपको क्वांटिटी पे एम्फेसाइज रखना है उतना, आप अपने क्वांटिटी को लीजिए, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को लीजिए। लंच में भी आप अपने क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कीजिए एज़ कम्पेयर टू ब्रेकफास्ट, और क्वालिटी को बिल्कुल भी कम नहीं करना है। लेकिन जब आप आते हैं डिनर पे, तो डिनर में आपने अपनी क्वांटिटी को कम करना है। रात को शरीर को इतनी ज़रूरत नहीं होती है हमारे फूड की, क्योंकि रात में हमारे पास इतनी एनर्जी स्टोर होती है कि रात में हमारा निकल जाता है उससे लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं और रात को जो है हमारा डिनर बहुत हैवी होता है। हम राजाओं की तरह डिनर करते हैं। बहुत पुरानी कहावत है, कहते हैं कि जो ब्रेकफास्ट है वो होना चाहिए राजा की तरह, और जो लंच है वो होना चाहिए हमारा प्रजा की तरह, और जो हमारा डिनर है वो होना चाहिए हमारा एक भिखारी की तरह। इतना कम। तो उसके पीछे जो बुजुर्गों ने कहा है, उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर एक बात रही होगी। उसके बाद जो बात आ जाती है, वो आ जाती है हमारी किस पे? वो आ जाती है हमारी वर्कआउट पे। लोग आजकल वर्कआउट करना भूल गए, या लोग वर्कआउट करना चाहते ही नहीं हैं। तो यू कैन सी, आई एम हैविंग माई साइकिल। मैं भी साइकिलिंग करके आया हूँ। साइकिलिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, योगा कीजिए, वर्कआउट के नेचर में आइए, फ़ायदा होगा। खाने की क्वालिटी पे ध्यान देके अगर आपने साथ में अपने वर्कआउट जोड़ लिया, तो रिजल्ट्स 100% आएंगे। देखिए, एक और चीज़ है, लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर रनिंग करता हूँ जी, जॉगिंग करता हूँ, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अरे भाई, आपने शरीर को ख़राब करने में 5 से 6 साल लगाए। इतनी मेहनत करके आपने शरीर को ख़राब किया है, इतनी मेहनत करके ये शरीर आपका मोटा हुआ है, बेडौल हुआ है। इसको वापस शेप में आने में इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा समय लगेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, थोड़े से पॉजिटिव रहिए। धीरे धीरे फ़र्क होगा, धीरे धीरे फ़र्क आएगा। और दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है आपने, खाने की क्वालिटी पे और वर्कआउट की क्वालिटी पे। इस दोनों को अगर आप एक साथ लेके चलेंगे, देन ओनली यू कैन लॉस योर वेट। तब आप अपने लूज़ कर सकते हैं अपने वेट को। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हेल्दी रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए,
जय हिंद।